नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हुआ है और नेक्स्ट जो है वो 21 को है। आज 2 शिफ्ट में पेपर था, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया है उसका कुछ सर्वे करके कुछ क्वेश्चंस निकाले गए, तो पता चला कि इस थीम पे ये क्वेश्चंस आए हुए थे। इस थीम्स को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 21 के पेपर में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा कि कौन कौन सी थीम प्रिपेयर करके जाए और किस तरीके का करंट अफेयर आया है, इसका भी आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। तो आप इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं और इसमें सारे प्रश्न, लगभग जितने भी प्रश्न पता चला है अभी तक, वो सारे डिस्कस करूँगी मैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 352 किस चीज़ के लिए होता है? आप सभी को पता है, नेशनल इमरजेंसी। क्यों होता है नेशनल इमरजेंसी? कौन से आर्टिकल से लगता है? आर्टिकल 352। और जो प्रेसिडेंट रूल, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकाल यानी कि फिनेंशियल इमरजेंसी, और फिनेंशियल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 360। ओके, आप आर्टिकल 365 भी एक बार देख लेना और आर्टिकल सारे ही एक बार रिकॉल कर लेना अगर आपका पेपर 21 को है तो। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? थोड़ा सा हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। 1488, बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। ये बहुत सारे एग्जाम में, ये मतलब सीजीएल वाले में पेपर में बहुत आता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। इसकी सेकेंड राजधानी मथुरा थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी सेकेंड राजधानी मथुरा थी, पहली थी पुरुषपुर, पेशावर। उसके बाद हाजीपुर किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है? थीम कि ड्रेनेज आपको पूरा पढ़ के जाना है, ड्रेनेज ऑफ बिहार। ठीक है, आपको पता है ना, नॉर्थ बिहार की सारे रिवर्स के नाम और साउथ बिहार के सारे रिवर्स के नाम आपको करके जाना है। सीक्वेंस में बताइएगा कि कौन सा है नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में रिवर्स सिस्टम। ठीक है, उसके बाद था कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह का नाम सामान्यतः जो है वो उत्तर माना जाता है, श्री कृष्ण सिंह। डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑप्शन क्या था। ठीक है, बट हाँ, इससे आपको ये पता चल गया कि सीएम, फर्स्ट होम मिनिस्टर जो भी रहे होंगे, मतलब वो सब क्वेश्चंस में आ रहे हैं। फर्स्ट स्पीकर बिहार के भी और नेशनल भी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 109। ये यूपीएससी में भी आया हुआ था एक बार। आर्टिकल 1110 और 109 दोनों ही मनी बिल से रिलेटेड है। तो मनी बिल पर संसद की विशेष प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 109 में। तो आर्टिकल से अभी तक आपने कितने क्वेश्चन देख लिए? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो तीसरा क्वेश्चन भी, आर्टिकल 266, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। तो कंटिजेंसी का कौन सा होता है वो भी आपको पढ़ के जाना है। कंटिजेंसी फंड कौन से आर्टिकल से होता है? ठीक है, और जनरल अकाउंट। तो आर्टिकल 266, मतलब 3-4 क्वेश्चन अगर सिर्फ और सिर्फ आप आर्टिकल्स कंप्लीट करके जाते हो तो उससे आ जाएगा। तो आर्टिकल्स बहुत हाईली इंपॉर्टेंट थीम हो गया आपके एग्जाम के लिए। बोलोगे तो मैं एक पूरे आर्टिकल्स की 10-15 मिनट की वीडियो लेके आ जाऊंगी ताकि रिवाइज करवा दूँ बिहार दरोगा के 21 वाले पेपर से पहले। 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी इंडियन आ रहा है अभी ऐसा करके कि 91 ये बने हैं, मतलब ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि 21 वाले पेपर में भी ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन हो। फिर ये मैच द फॉलोइंग आया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-30, मतलब 1831-32 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। और भूमिज विद्रोह, अगर आप इसमें से 2 भी याद है तो आप मैच द फॉलोइंग अच्छे से कर लोगे। तो मैच द फॉलोइंग, और यहाँ से थीम क्या पता चलता है कि जितने भी रिवोल्ट्स हुए थे प्री 1857, वो सारे रिवोल्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं ईयर वाइज। कम से कम 5-10 तो याद कर ही लेना ताकि हेल्प हो जाए। इसके बाद है आपका राष्ट्रपति की सदन के अंग है। तो आपको पता है जो पार्लियामेंट बनता है, तो पार्लियामेंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलके बनता है पार्लियामेंट आपका। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या रहा था वहाँ पे। उसके बाद अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे। तो मतलब डेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी वो डेज जो हाल फिलहाल में स्टार्ट हुए। तो नेशनल स्पेस डे आपको पता है 23 अगस्त। ठीक है, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था, तो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है उस दिन। और कहाँ पे लैंडिंग हुआ था चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। राष्ट्र कवि कौन थे? रामधारी सिद्धिनकर, ये सबको पता है। इजी क्वेश्चन में इसको काउंट करेंगे। एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस बना है। ठीक है, एससीओ का सदस्य कौन बना है ये तो पढ़ लिया आपने। फिर आपको ब्रिक्स भी पढ़ के जाना है, इससे आपको ये पता चलता है ना, ब्रिक्स भी पढ़ के जाना। उसके रिसेंट मेंबर्स कौन ऐड हुए हैं वो भी देख लेना। ठीक है, और गांधी जी चंपारण किसने बुलाया? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम ले ले पूछेगा ही पूछेगा। राजकुमार शुक्ला। ठीक है, और एक बतख मियाँ वाला क्वेश्चन है, वो भी बहुत फेवरेट है।
तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आया था प्लानिंग कमीशन का, तीसरी 3rd 5 ईयर प्लान, वो कौन से मॉडल पे था? महालनोबिस मॉडल पे था। ठीक है, प्लान को हिंदी में क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। इजी आया था वर्ड जो ट्रांसलेट करने, मतलब हिंदी मीनिंग में पूछा था तो इजी था। प्रथम महिला सीएम ऑफ बिहार राबड़ी देवी, ये सबको पता है। केंद्रीय सूचना आयोग, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम पूछ लिया है तो वो है आपके राजकुमार गोयल जी। खेल जगत में किसने भारत रत्न मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑप्शंस क्या थे। ठीक है, बट इससे आपको ये पता चल रहा है कि भारत रत्न जो इंपॉर्टेंट लोगों को मिला है वो आपको देख के जाना है कि कौन कौन से लोगों को मिला है। ठीक है, बिहार से किन किन लोगों को मिला है वो भी एक बार देख लीजिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इससे मतलब नेशनल पार्क आपको पढ़ के जाना है एक बार, और कहाँ पे कौन सा है बस एक नज़र देखना है। छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, कृषि वोल्टेइक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कृषि वोल्टेइक किस चीज़ के लिए था, तो कृषि प्लस सोलर पैनल एक साथ, फार्मिंग अंडर सोलर पैनल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन था बेकिंग पाउडर किस में उपयुक्त नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्लस वहाँ पे जो ऑप्शंस रहे होंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि कहाँ नहीं यूज होता। मोस्टली खाना बनाने में जहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे तो बेकिंग पाउडर ऐड किया ही जाता है, जैसे ब्रेड बनाने में है ना, जो भी पिज़्ज़ा वगैरह आप खाते हो उसमें फर्मेंटेशन बेकिंग पाउडर का यूज होता है। फ्लपी कोई भी चीज़ खाते हो सॉफ्ट, बेकिंग पाउडर का यूज होता है। गोपनीयता दिवस का थीम क्या था? डेटा प्राइवेसी डे। तो ये मैंने शॉर्ट वाले वीडियो में बताया भी था, मतलब लाइक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेटा समथिंग करके ऐसा था। वेट अ सेकेंड, मैं एक बार देख के बता ही देती हूँ आपको। तो 2025 का जो थीम था वो था टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब थीम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ के जाना आपको थीम्स। प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में कुछ स्टेटमेंट बेस था कि 2026 में सबमरीन जो डेडिकेट किया गया है वो है INS वर्षा, और प्रधानमंत्री पूछा था फ्रांस का, तो सेबेस्टियन लोकॉर्नू। और नगर निगम ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है आपका बिहार। ठीक है, नगर निगम में ई वोटिंग करवाया इन्होंने। आध्यात्मिकता और कल्याण शिखर सम्मेलन यानी स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये आई थिंक ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि उत्तराखंड, दिल्ली और ऋषिकेश और समथिंग में 3-4 लोकेशन पे होता है ये, तो डिपेंड करता है ऑप्शन और डेट क्या था। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसको हराया था? तो डिंग लिरेन को हराया था, और ये हाईलाइटेड न्यूज़ था, सबको पता है, हम सब ने देखा था जब उन्होंने हाथ ऐसे पीटा था, और वो वाला चीज़। उसके बाद RBI के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। मतलब आपको अपॉइंटमेंट्स पढ़ के जाना है, और अपॉइंटमेंट्स के लिए कुछ नहीं करना है, स्पीडी या एडिटोरियल जो भी आपने पढ़ा है वहाँ से एक बार अपॉइंटमेंट देख लो। ठीक है, ये आप कमेंट्स में बताइएगा गांधी मैदान सरस मेला की थीम क्या थी। और सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट पूछा है तो 61.82%। नोबेल केमिस्ट्री में किसको मिला नोबेल प्राइज़? तो वो इन तीनों को मिला है। उसमें पूछा था किसको नहीं मिला है, तो उस तीनों में से जो नहीं होगा वो उनको मिला होगा। तो एक बार आपको क्या क्या देख के जाना है, इससे क्या पता चल रहा है? थीम्स देख के जाना है, कौन सा थीम, नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। ठीक है, 2025 का। तेलंगाना के पृथक विद्रोह यानी तेलंगाना में जो पृथक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इस टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या थे। ठीक है, उसके बाद जारवा जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान एंड जरावा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में रहते हैं। भारत रत्न किसे मिला हुआ? सचिन तेंदुलकर को, ये ऊपर भी रिपीट हुआ आई थिंक। उसके बाद जल जीवन हरियाली योजना के बारे में, बिहार सरकार की पर्यावरण जल संरक्षण योजना 2019 से स्टार्ट है ये। शिल्प उद्योग किस जिले को मिल रखा है? आपको पता है शिल्प सिटी कहा जाता है किसे? सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष किस संशोधन में, मतलब कि सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता क्या है? सेक्युलरिज्म ही है ना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। 3 चीज़ ऐड होता है, SIS, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड हुए थे। यानी कि यहाँ से आपको थीम क्या पता चलता है कि आपको सारे अमेंडमेंट्स करके जाने हैं, सारे आर्टिकल्स करके जाने हैं। ठीक है, पॉलिटी का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो फिर से आ गया, कौन से संशोधन से जो है वोटिंग एज कम किया गया था? 21 से 18 कर दिया गया, 61 से, है ना। उसके बाद फिटकरी को जो है फॉर्मूला पूछ लिया। इससे पहले आपने देखा था बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ नहीं होता, तो फॉर्मूला आपको एक बार देख के जाना है पोटास एलम का। उसके बाद बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला देख लेना, किस चीज़ में उपयोग होता है। बेकिंग सोडा से 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एंटासीड, क्लीनिंग, बेकिंग, इसका फॉर्मूला क्या था? NaHCO3, है ना।
अलवर और नैनर किस राज्य से थे? तो आपको पता है तमिलनाडु में नैनर और अलवर मूवमेंट। अलवर्स कौन होते हैं? विष्णु के भक्त जो थे, और नैनर जो है वो शिव के। राउरकेला, भिलाई, बोकारो किस राज्य में है? ऑफकोर्स उड़ीसा में है। ये सारा उड़ीसा में है, झारखंड में? फटाफट बताओ। भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में। मैच द फॉलोइंग में रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यूपी और झारखंड कहाँ मिलता है? तो मतलब बॉर्डरिंग एरियाज आपको पढ़ के जाना है कि बिहार जो है वो कितना कितना डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से राज्य से शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर जो भी होता है आपका सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। कैमूर से शेयर करता है यूपी के साथ, है ना, और झारखंड से, मतलब झारखंड और यूपी और बिहार तीनों का जो वो है आपका कैमूर। उसके बाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ योगदान दे सकते हैं? यानी कि ट्रिब्यूनल के बारे में ये पूछा गया था, ऑप्शंस क्या थे ये पता नहीं चला है, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में 1 अप्रैल को। और आप बताना कि झारखंड कब अलग हुआ था? 2000 में हुआ था क्या? 1 नवंबर, 15 नवंबर? जल्दी बताना आप। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, आनंदी रामालिंगम, विनोद कुमार तिवारी, ठीक है, वर्तमान में यही है CIC। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूछा था ना, राजगोपाल गोयल करके हमने पढ़ा था। वेस्टफेलिया ट्रीटी कब हुआ था साइन? 1648 में हुआ था। इनोवेशन किस वर्ष घोषित किया गया है? भारत को 2010 से 2020 के डिकेड ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है। दिनकर को ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। ये मतलब रामधारी से दिनकर से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। फेस्टिवल से क्वेश्चन आए हैं। थीम्स आप ध्यान से देखो, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। न्यू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आनंद कुमार गिरी ने। ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम कहाँ पे है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। नवाचार का दशक, ये वाला रिपीट हो गया आपका। मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्ट वर्षा आपको रिपीट हो गया, ये न्यूक्लियर सबमरीन बेस्ड प्रोजेक्ट था। ये एग्रोवोल्टेक रिपीट हो रहा है। हेलो मोदी कार्यक्रम कहाँ पे किया गया? USA में किया गया हेलो मोदी कार्यक्रम। फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन, मैत्री, ठीक है। मैत्री का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली रिलेशन। जीवित मृत अवशेष, लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र होता है। तेलंगाना कृषक विरोध का फिर से ईयर रिपीट हो गया यहाँ पे। संसद किस अंग के अनुच्छेद में है? देखो आर्टिकल्स बार बार पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 79 में है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा था, 80वें नंबर पे है हम लोग, भारत का स्थान। लोक नियोजन अवसर समानता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से ही हम, मुझे लगता है कम से कम आर्टिकल से 10 क्वेश्चन थे यार। 10 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से सॉल्व हो रहे हैं। अमेंडमेंट से 3 क्वेश्चन है लगभग। तो ये सब थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ के जाओगे योर लॉस नॉट माइन। विक्रम बत्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था? परमवीर चक्र मिला था। मूवी आपने देखी ही होगी, कायरा अडवाणी वाली। फिर मुद्रा की वैल्यू क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफर की हिंदी पूछी थी, स्थानांतर या हस्तांतर होता है। और AI के जनक जॉन मैकार्थी है। और ओपन AI सैम ऑल्टमैन, याद करके जाना है। सूडान में युद्ध किनके बीच हुआ है? फ्रांस बनाम मतलब जर्मनी 1870 में। उसके बाद मणिपुर के राज्यपाल, आप कमेंट्स में बताओगे। आपके लिए मैंने ये छोड़ दिया है कि करंट राज्यपाल कौन है। दीज वर सम क्वेश्चंस, बट थीम ओवरऑल आपको पता चल गया है कि मुझे पॉलिटी के थीम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और पॉलिटी प्लस करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ इसे करके जाइएगा। आपका बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आने वाले 21st वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।